फतेहपुर हरिहरगंज की रहने वाली सिप्रा गुप्ता ने 8000 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद आखिरी आंसू से खास बातचीत में बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पहली पसंद है। इस दौरान वो 7 देश जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका के बॉर्डर को छुआ है। इसके साथ ही 17 प्रदेशों का भी दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि बेटी होने के नाते 22 नवंबर 2022 को उन्होंने यह यात्रा शुरुआत किया था और फतेहपुर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुड़गांव निकल गई थी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में उनके अंदर इतनी लगन थी कि उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और लगातार ये सफर आगे भी जारी है। सीधे उन्होंने बात किया है आखिरी आंसू बहुत कम उम्र है अभी आपकी, संपादक विवेक श्रीवास्तव से। कैसे आपके मन में आया कि हमको 8000 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होगा? बेसिकली मैं ये लड़कियों को दिखाना चाहती थी इस रिकॉर्ड के माध्यम से कि हम कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। वो बॉर्डर्स हो, हम लिमिटलेस हैं, हम कहीं तक भी जा सकते पहुंच सकते हैं। बॉर्डर एक ऐसा प्लेस होता है जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है पहुंचने के लिए। वहाँ पे पहुंचना एक सम्मान की बात होती है, क्योंकि आप वहाँ के आर्मी के लोगों से भी मिलते हो। एक वहाँ जाकर के आप जो बताते हो कि आपसे मिलने आए हैं, उनके लिए अलग ही लेवल का हौसला अफजाई होता है। एंड जो तरीके का लोग वहाँ पे माइंडसेट रखते हैं, जो कि इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है कि कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, स्मगलिंग होती है। उन सब के बावजूद वो लाइफ को कितने अच्छे से जीते हैं, मैं ये देखना चाहती थी, ये समझना चाहती थी। इसलिए मैंने चूज़ किया बॉर्डर पे पहुंचना। एंड इस तरीके से मैंने पाकिस्तान बॉर्डर, जहाँ पे वाघा बॉर्डर, जिसका जो सेरेमनी होता है वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा फील देता है कि हम कितने अच्छी बात है कि हम इंडियंस हैं और हम आर्मी वालों से जितने प्रोटेक्टेड हैं वो बहुत सैल्यूट की बात होती है। तो इसके अलावा चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, जहाँ पे म्यांमार बॉर्डर भी पहुँचना बहुत मुश्किल काम था, जहाँ पे पहुँचने में मुझे एटलीस्ट 7-8 बार चेकिंग करवाई गई कि वहाँ पर पहुँचने के लिए आपका हर सामान चेक किया जाता है। इतना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सेफ्टी सिक्योरिटी है इंडिया में, आप जा सकते हो। फिर उसके बाद श्रीलंका बॉर्डर, जहाँ पे रामेश्वरम में मुझे लैंग्वेज की काफ़ी इश्यूज़ आए लोगों के, बेसिकली ड्राइवर्स वगैरह से। कुछ लोग तो बहुत सपोर्टिव थे, बट कुछ ड्राइवर्स वगैरह थे जिनके लैंग्वेज बैरियर की वजह से या कुछ फ्रॉड केसेस की वजह से मुझे डिफ़िकल्टीज आई। बट उसके बावजूद भी जो इंकरेजमेंट मुझे वहाँ पे मिला लोगों से, वहाँ की DSP से भी मेरा मिलना हुआ, पुलिस ऑफिसर्स से भी मिलना हुआ, एंड दे वर टेकिंग एक्शन सो इमीडिएटली। सो आई एम थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट, द पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी पीपल, BSF पीपल, जो हम सबकी सुरक्षा के लिए हर जगह पर तैनात रहते हैं। एंड मैं ये महिलाओं को भी मैसेज देना चाहती हूँ। इनफैक्ट साथ साथ हमारे जितने भी जनरेशन हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उससे मैटर नहीं करता, आप जा सकते हो इंडिया के बाहर। इंडिया में आप देखो, प्रदेश को जानो, उसकी डाइवर्सिटीज़ को जानो। बहुत अच्छी गर्व की बात है कि आप इंडिया में हो, जहाँ पे हर स्टेट का एक अपना एक कल्चर है, एक वैरायटी, एक थॉट प्रोसेस है। अगर हम उसको जानते हैं तो हम जिस लेवल के पर्सन हो सकते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है जी। तो बस सिप्रा जी, कितने देशों को टच किया इस 8000 किलोमीटर के? इसमें 7 कंट्रीज़ को टच किया। और कितने प्रदेशों को टच किया? मैंने 17 स्टेट्स इंडिया के टच किए इस जर्नी में। ओके। विदाउट एफर्ट नथिंग कैन बी गेन। बिना प्रयास से कोई भी कार्य संभव नहीं है। प्रयास आपने कितना, इतना अच्छा प्रयास आपने किया। दिक्कतें कहाँ पर आई आप? दिक्कतें सबसे ज़्यादा मुझे आई जब जैसे कुछ जगह पे मुझे होटल्स वाले रूम नहीं दे पा रहे थे 1-2 घंटे के लिए, जहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकूँ। तो मुझे हर होटल में जाकर के पूछना पड़ रहा था कि मुझे आप प्लीज़ 1 घंटे के लिए रूम दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हो सकूँ, नहा सकूँ। वहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आई, लेकिन फिर भी कुछ लोग सपोर्टिव थे, जैसे ड्राइवर वगैरह थे, कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करवा दे रहे थे, तो वो मुझे प्रोसेस ईज आउट हो गया। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई वो मुझे तमिलनाडु स्टेट में आई, जहाँ पे लोग लैंग्वेज बैरियर की वजह से थोड़े फ्रॉड केसेस हुए। लेकिन DSP सर के इंटरवेंशन से वो चीज़ को भी हम वहाँ पे बात कर पाए, और वो चीज़ के लिए मैंने उनको कंप्लेन भी किया कि ऐसे कंसर्न्स हैं जो कि फीमेल के लिए सेफ्टी के लिए इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको थोड़ा टेक केयर किया जाए। जिसमें उन्होंने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पे बात की। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे मेरा लक्ष्य ये है कि मैं महिलाओं को मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ कर सकें। मैं आगे ही देखना चाह रही हूँ कि कोई ऐसा माध्यम क्रिएट कर सकूँ विद द गवर्नमेंट एंड टू क्रिएट NGO, जिसके थ्रू जो
विलेज की महिलाएं हैं उनको कुछ ऐसे लेवल पे रूरल डेवलपमेंट पे लेके आ सकूँ जहाँ पे उनको एक वर्क की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकूँ, उनके आय के साधन बन सके। महिलाओं की बात करें तो किस महिला को पसंद करती हैं नेता में, अगर कहा जाए राष्ट्रीय स्तर के नेता में? मैं नेता के रूप में सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ निर्मला सीतारमन जी को। एंड वैसे मैं आईएएस ऑफिसर किरण जी को, मैम को बहुत पसंद करती हूँ। तो ये दो लोग हैं जो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बेसिकली सिप्रा जी ने आपकी पढ़ाई कहाँ तक है, क्या किया है आपने? अच्छा, मैंने MBA किया हुआ है पुणे से, रहने वाली मैं फतेहपुर की हूँ। फतेहपुर के GTIC से ही मैंने 12th तक पढ़ाई की है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने कानपुर से किया था और MBA करने के लिए मैं पुणे गई। उसके बाद करीब 10 साल मैंने दिल्ली NCR में जॉब किया है HR का, जो कि मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ करके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की अटेम्प्ट किया। इन सब चीज़ों में मेरी मम्मी और मेरे भाई का बहुत इंस्पिरेशनल सपोर्ट रहा है। उन्होंने कभी भी हम लोगों को लड़की लड़कों के उसमें नहीं रखा है, डिफरेंस में नहीं रखा है। मेरे भाई ने भी अभी एवरेस्ट बेस कैंप जस्ट ट्रैक कंप्लीट किया है 5 मार्च को, जिसमें उसने भी वहाँ पे एवरेस्ट बेस कैंप में जाकर के सोलो ट्रैक करके भारत का ध्वज फहराया है। अपने देश में जो राजनीति चल रही है, बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये राजनीति से आप सेटिस्फाइड हैं, इन लोगों को काम करने का तरीका? हाँ, मुझे एक चीज़ ये लगती है कि हमें ये चीज़ को और एम्पावर करना चाहिए कि यूनिटी और बिल्ड हो सके। बट अदरवाइज जो करेज मोदी जी और योगी जी दिखा रहे हैं, वो उस लेवल को मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, जिसके बेसिस पे क्राइम रेट काफ़ी हद तक कम हुआ है। बट हाँ, हमें ऐसा भी माइंडसेट थोड़ा रखना चाहिए जहाँ पे हम यूनिटी का एक फीलिंग और बढ़ा सकें। ओके, थैंक यू।